ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। फिर वो लाल आ जाता है जी, क्या करें। हाँ भाई बोलिए। क्या हो रहा है? Because when we breathe out, it goes and stays there for some time, and again the same breath is not coming back. So it is like when we operate from a transmitter to an individual person, like a radio station, it is not directly connected between the two. There is some satellite is there, from there we draw the power. तो क्या है बताओ ना भाई। अरे भाई कितने बार बोल दिया, एक चीज से दूसरे का प्रभाव तो है ही। आग जल रहा है तो अब ये कैसे पूछ रहे हैं पानी को गला देता है, क्या दूध को भी गर्म कर सकता है? ये कोई पूछने की चीज है? The energy is all pervading, all round, expanded, all everywhere present, just like the truth, one truth. It is 360 into 360 into infinity. In all round way, it is all pervading. So one is turned into other. So what is there to doubt on it? So if there is no thought, so then there is no moment of prana. Yes. They are interrelated, connected, but if there is no thought, automatically, if one stops, the whole universe has to stop.
So why this prana and this tree or water और ये अगर मैं सोचना बंद कर दूं तब फिर क्या चिड़िया उड़ना बंद कर देगा? ये सब सवाल आता है। कहाँ से आएगा ये सवाल? एक बंद हुआ और वो एक अल्टीमेट एक, जब यूनिवर्सल माइंड थॉट cease to think, then everything is no more there. Nothing is there. वो एक ये रह गया उसका सवाल नहीं, सब जड़ से खत्म, पूरा जड़ से खत्म हो गया। जब ट्रैक्टर चल गया जमीन में, वो घास घूस सब खत्म, कीड़े मकोड़े सब, वो जो आर्थवर्म, वो जो कुछ है सब कुछ खत्म हो चुका है भाई, आग लगा दिया। ऐसे ही एक होने से सबके ऊपर प्रभाव है। वो ये वन आटम मूव्स हियर, देयर विल बी सुनामी। Why it doesn't happen? Because everything is influencing everywhere. There is obstruction also and progress also. So they get together and plus minus what is the result that comes out. Everywhere, every moment there is fight going on. Everywhere there is plus minus. Every moment in all the ways, one is reacting against the other. तो थॉट प्रोसेस जोरदार होगा तो सबको बंद कर देगा। थॉट प्रोसेस अगर कमजोर है, वो बंद होने पर भी दूसरे थोड़ा चलेगा, वो भी है। इसी प्रकार आधा प्राण का काम इंद्रिय चालन में लगा करके आधा प्राण को हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। मन भी ऐसे ही होता है, तभी तो जोगी लोग अष्टावधानी शतावधानी होते हैं। मन तो है ही नहीं, और जो मन दिखाई देता है उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कामों में लगा देते हैं। जो मन का जो छाया है उसका होने से भी इंद्रियां सब काम कर लेंगे, 50 काम इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही मन का तो हिस्सा सब में आए, तो इतना हिस्सा कैसे हुआ ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। ऑल परवेडिंग, द एनर्जी इज ऑल परवेडिंग। सो नाइदर ओनली माइंड नर ओनली प्राणा nor any atom, whatever you say, it is all pervading and almighty. Whatever you say, it is almighty. Even a mosquito is almighty in that sense. A mosquito can blow away the Himalaya because it is part of the energy. If it expands and takes that form, Himalaya is just a mustard seed before a mosquito. यही तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, गरिमा महिमा। Same thing can be smaller than the atom and same thing is greater than the greatest. अणिमा और महिमा का इसी में महिमा अभी गाएंगे, उसी को गा रहे हैं। एक आटम अणु से और भी स्मॉलर हो सकता है और वो भी सारा संसार को एक हाथ मुट्ठी में भी ले सकता है।
There is no end to expansion and reduction. इसी को तो बार बार हम चर्चा करते रहते हैं। हर चीज़ को इकट्ठे ले आओ। खिचड़ी बना देने से फिर बड़ा मज़ा आता है खाने में, है कि नहीं महाराज? खिचड़ी में मज़ा है, पथ्य बन जाता है। एवरीथिंग एट ए ग्लांस। हम जो श्रेष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध में 21वां सर्ग में जो विचार कर रहे थे, उसमें थोड़ा पूरा नहीं हुआ था। जहाँ हृदयाकाश में कलाग्रास द्वारा, कला का ग्रास द्वारा क्रमशः ग्रसित हो रहा चंद्रमा सूर्य के स्थान में पहुंचकर जैसे कि अमावस्या आने पर केवल यानी शुद्ध चिद्रूप ध्रुवा नाम की कलात्मक स्थिति से स्थित रहता है, वहाँ पर अंतः कुंभक से आप स्थिर हो जाइए। हम बाह्य कुंभक का वो जो षोडशांत नाम का जगह पर मस्तिष्क के ऊपर 12 अंगुल के बाद षोडशांत जगह पर हम जो कुंभक का स्थिर वायु को स्थिर करना, वो तो होता है अपने आप में एक पल के लिए, उसको जानबूझ के उधर स्थिर करना है। बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक वो जो ध्रुवा नाम का एक छोटा सा अणु से भी और अणु जो स्थिरता का नाम है, वही सारा संसार को व्याप्त कर रखा है। जो इतना छोटा है वो इतना बड़ा भी है। वो कोन बना करके हम 50 बार दिखा देते हैं उसको, 50 बार क्या दिखाना है करके। अणुरणयान महत्वमयान, वही अगर विकास को और अपना फैलाव को शुरू करे तो उसका कोई अंत नहीं। इस तरह भी अणुरणयान का अंत नहीं, महत्वमयान का भी अंत नहीं। ये खाली कल्पना मात्र है। इसको अगर हम समझ सकते हैं तो हर चीज़ हर जगह पर उपलब्ध है, उसी को सच्चिदानंद मानते हैं हम, और कुछ नहीं दूसरा। और जो दिख रहा है ये पल भर का पासिंग क्लाउड। तो वह ध्रुवा नामक जगह पर वहाँ कुंभक करो कलात्मक, कलाग्रास हो गया। कला का मतलब जैसे हम कहते हैं हमेशा प्रार्थना में, कला नाद बिंदु कलातीतम। जो हम उच्चारण कभी कुछ करते हैं उसका अंत कहाँ होगा? जोर से आवाज़ लगाओ, ओम का उच्चारण। ओ कहाँ उसका अंत हुआ आप सुन पाए? और शुरू कहाँ से हुआ आप बता पाएंगे? कला उसी को और कलातीत उसी को मानो। कला मतलब सूक्ष्म रूप, सबसे सूक्ष्म रूप जहाँ तक आपका होल्ड है, और उसके बाद कलातीत हो गया। कला मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको यूनिट भी हम मानते हैं, उसी से बड़ा को मापा जाता है।
तो उसी ढंग से अगर हम समझे प्राण का स्थिरता कहाँ होगा, वहीं कला में। वो कला को ग्रास करने के बाद मतलब स्थिरता को प्राप्त करने से वहाँ कुछ देर के लिए उसको स्थिर रूप से रखो। तो उसका हुआ क्या, ध्रुवा में और षोडशांत में दोनों जगह पर उधर बाह्य और इधर अंतः कुंभक करो, प्राण को स्थिर कर दो। ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी। और उसका नाम शुद्ध चित रूप है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं, मतलब कोई कलंक, कोई कुछ नहीं। जहाँ वाणी भी नहीं पहुँच सकता, मन भी नहीं पहुँच सकता है, उसको ध्रुवा नाम का सचिद रूप एक स्थिति बोला गया, नामकरण कर दिए हम। उसी को हम परम ब्रह्म भी मानते हैं, चिदाकाश भी मानते हैं। हजारों नाम है जिसको हम कुछ नहीं जानते हैं। हिरण्यगर्भ is also a name. हाँ, क्यों नहीं, हिरण्यगर्भ में आप घुस जाओ, आ जाओ आ जाओ। दैट इज ऑल्सो हिरण्यगर्भ। गर्भ का कोई अंत नहीं। और उसी को कहते हैं आधुनिक भाषा में, वही जो ध्रुवा नाम का वो पॉइंट है जहाँ हम कुंभक करेंगे, उसी को हम एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी भी कहते हैं। और भाई हमारे ये शब्द जाल हमारे दिमाग को खराब कर रखा है, क्या करें। वो स्थिति में स्थित रहना है। अंतः कुंभक से आप स्थिर हो जाइए बस। अब अर्धरेचक या अर्धपूरक से मध्य में दोनों ओर से प्राण की निरोध द्वारा बिंब और प्रतिबिंब की तरह उनकी तुल्य रूपता कहकर धारणा करते हैं। हे श्री राम जी, चिदादित्य उष्ण और अग्नि स्वरूप तथा चंद्रमा और शीतल कहा गया है। जहाँ पर अर्थात अर्धरेचक और अर्धपूरक के पूरक से अंतराल में ये दोनों अग्नि और चंद्र या प्राण और अपान प्रतिबिंब रूप में स्थित है, वहाँ पर आप स्थिर हो जाइए। वही ध्रुवा जिसको कहते हैं, जहाँ पर प्राण का अंत हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। अंत मतलब प्राण मर नहीं जाता है, उधर प्राण स्थिर हो जाता है। वहाँ करें, दूसरे भाषा में समझा रहे हैं, उसी को समझ जाओ कि प्राण का जैसे बिंब का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब कब बना, कैसे बना, और उसका प्रतिबिंब का अंत कहाँ है। दर्पण में आप जो अपना प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन को देखते हो, उसका गहराई कहाँ है, कुछ सोच सकते हो। और वो कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कौन कहेगा। फिजिक्स में वो जो लॉ ऑफ लाइट रे, वो कैसा जाता है और कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वो खाली एक समझने के लिए थोड़ा सा आधार है। लेकिन वो जो प्रतिबिंब बना, उसका गहराई कितना इसके ऊपर मन भी पहुंच नहीं सकता, सोच नहीं सकता है, ऐसा सवाल का जवाब नहीं है। तो वहाँ पर मन स्थिर कर देना, उसी को प्राण का स्थिर करना है बस। और वो प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक हुआ करके मानना। वहाँ जब मन स्थिर हो गया, प्राण स्थिर हो गया,
तो बिंब और प्रतिबिंब का धारणा कोई मन भावना है नहीं ना। प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक हो गए, इसी को कहते हैं सुपर ग्लू। और वहाँ दो किस्म का मिश्रण होगा। वहाँ सारे जो जड़ है उसका चेतन में समाहित हो जाता है, और जड़ चेतन हमेशा के लिए अलग भी हो जाते हैं। चेतन अलग हो जाएगा, जड़ का कोई नाम निशानी नहीं रहेगा। जैसे घड़ा को तोड़ देने के बाद, खाली घड़ा को तोड़ देने के बाद घड़े के अंदर का जो आकाश था वो बाहर आकाश के साथ अपना मर गया या जुड़ गया, बताओ। बाहर आकाश के साथ वो एक बना, वो अलग हो गया, क्या बोलेंगे उसके लिए? कोई भाषा है क्या? घड़ा के अंदर जो खाली जगह था उसको हम आकाश कहते हैं। घड़ा तोड़ देने के बाद वो आकाश का क्या हुआ? बाहर आकाश के साथ वो मिला या खुद घड़ा का आकाश मर गया या अलग हो गया, उससे उसका अस्तित्व लोप कर दिया, क्या हुआ? कोई भाषा नहीं हुआ। कुछ भी खो गए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वही स्थिति वहाँ पर होना चाहिए करके बता रहे हैं। राम वहाँ पर स्थिर हो जाओ जहाँ बिंब और प्रतिबिंब का एकत्व प्राप्त होता है। और अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का एकत्व प्राप्त होता है। उदाहरण दिया, अमावस्या रात को चंद्रमा का क्या हुआ? हम घड़ा और बाहर आकाश का उदाहरण देते हैं, उसी को यहाँ दिया। चंद्रमा का अमावस्या में क्या हुआ? दिखता नहीं ना, कहाँ गया वो सूर्य कला में लुप्त हो गया। सूर्य का किरण में अपना अस्तित्व खो दिया करके कुछ भाषा है उसका। कोई चंद्रमा खो देगा तो फिर पैदा हो जाता है। क्या करे? खोना मतलब पैदा होना, ये भी समझ लो। मर गया मतलब पैदा हो गया। कैसे पैदा हो गया? मर गया मतलब पैदा कैसे हो गया? जहाँ 0 डिग्री, 0 में गर्मी प्लस खत्म हो गया, मर गया उधर, और माइनस शुरू हो गया, पैदा हो गया माइनस, है कि नहीं? प्लस तो खत्म हो गया, माइनस का शुरू हो गया। एक मरा दूसरा पैदा हुआ एक में, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा ही जो सूर्य है वही चंद्रमा है, और चंद्रमा का अंत में सूरज का उदय, सूर्य का अंत में चंद्रमा का उदय होगा। गर्मी और ठंडी एक ही थर्मोमीटर में आप प्लस डिग्री माप लो सेल्सियस, और माइनस डिग्री भी माप लो। तो इसी प्रकार वो कर रहे हैं। दोनों अग्नि और चंद्र या प्राण और अपान भी मान लो। वहाँ पर क्या होता है? हृदय आकाश में प्राण और अपान का एक ही वायु का नाम प्राण है और अपान है। जहाँ प्राण का मतलब क्रियाशीलता में अंतर है, प्राण का काम अलग है, अपान का काम अलग है। वही वायु दो किस्म का काम करता है। एक किस्म का काम को हम प्राण नाम दे दिए, दूसरे किस्म का काम को अपान नाम दे दिए।
जैसे एक आदमी घर के तो घर का मालिक बन गया और स्कूल में गया तो वही टीचर बन गया, हेडमास्टर जी नमस्ते। तो ऐसे ही मान लो वो प्राण और अपान दोनों गायब हो गए वहाँ, मतलब 0 डिग्री। वहाँ पर प्राण और अपान प्रतिबिंब रूप में स्थित हैं। प्राण और अपान वहाँ पर आप स्थिर हो जाइए। जिसका नाम वो अणुरन्याम कहे, उसी का नाम यहाँ पर हम ध्रुवा नाम दिए। उसी का नाम सूर्य चंद्रमा का अंत में बताया गया 0 डिग्री, उसी का नाम स्थिरता, परम स्थिरता। ध्रुव से ध्रुवा नाम पड़ा और उसको ऐसा अणुरूप में कभी नहीं सोचना, वो होता हुआ भी सर्वव्यापक है। हे पाप शून्य श्री राम जी, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतुओं में क्रमशः शीत का उष्णता से ग्रास हो जाने के कारण सोम की अग्नि संक्रांति होती है। ये दूसरा शब्द ला करके और दिमाग खराब कर दिए। अग्नि संक्रांति क्या हुआ? अग्नि का मतलब उष्णता का संक्रमण होता है, वही संक्रांति। संक्रमण मतलब ऊर्ध्वगति और अधोगति। जैसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन गति होता है और विभिन्न नक्षत्र में वो संक्रमण करता है। संक्रमण करता मतलब उसका आपसी जो समता में विषमता दिखता है, आपसी गति में विपरीत दिख लिया, संक्रमण हुआ। जैसे हम चलते वक्त आगे संक्रमण करते हैं, मतलब आगे पैर बढ़ाते हैं। संक्रमण करना मतलब आगे बढ़ना। जैसे आक्रमण, क्या आक्रमण करते हैं लड़ाई में? दोनों तरफ खड़े हैं, इस तरफ से कमांडर कहा आक्रमण हो गया, देखो कैसा तलवार को तलवार बजने लग गया। आक्रमण। तो ऐसा संक्रमण, आगे बढ़ो। एक ही बात है। तो वो कह रहे हैं जैसे ये ऋतुओं में एक ऋतु दूसरे ऋतु में संक्रमण करता है, मतलब उष्णता का, अग्नि का संक्रमण होता है। वही तो अग्नि ग्रीष्म ऋतु कहलाया और वही अग्नि शीत ऋतु कहाया है। और उसमें थोड़ा समता आ गया तो बसंत ऋतु कहा। उसी को अग्नि संक्रांति उसमें होता है करके मान लो। हेमंत तथा शिशिर ऋतुओं में क्रमशः उष्णता का शीत से ग्रास हो जाने के बाद उष्णता को शीत ग्रास कर लेता, निगल जाता है। भाषा, ये भाषा से हमको समझ में आ जाता है। जहाँ शीत ठंडा, ग्रीष्म खत्म हो गया, शीत का शुरू हुआ, वही तो अभी टेम्परेचर हम बोल रहे थे। तो शिशिर ऋतुओं में क्रमशः उष्णता का शीत से ग्रास हो जाने के कारण शीत उसको उष्णता को ग्रास कर लिया, निगल गया। अग्नि की चंद्र संक्रांति होती है। अग्नि चंद्र में संक्रमण करता है। चंद्रमा का उदय होगा, अग्नि का अस्त हो गया।
उसको संक्रमण कहो, उदय अस्त कहो, या आविर्भाव तिरोभाव कहो, जो कुछ भी कहना कहो। उष्णता का शीत से ग्रास हो जाने के कारण अग्नि की चंद्र संक्रांति होती है एवं इन दोनों की संधि में सूर्य की में शादी संक्रांति होती है। ये दोनों को इतना हमको बार बार कह करके अलग अलग उदाहरण दे करके कहता है, क्योंकि वो जो 0 डिग्री जहाँ है, जहाँ 0 है, उसी को मध्यस्थल मान करके उसी में हमारा काम है। उसी को संध्या कहते हैं, 2 के बीच का जो अंतराल कहते हैं। वहाँ पर स्थिर होना मतलब आप परमात्मा स्वरूप बन गए। चाहे कहीं भी हो, वो तो प्राणायाम को लेकर के ऐसा समझा रहे हैं। हम कहीं पर भी, जैसे कर्म कांड में हमारा संध्या वंदन है, संध्या वंदन का मतलब क्या होता है? यही तो समय का या परिस्थितियों का, उष्णता और शीतलता का, अथवा आलोक और अंधकार का, जहाँ बीच का स्थिति है, संक्रमण जहाँ 0 डिग्री है, वहीं पर मन को स्थिर करना संध्या वंदन कहा गया। स्थिर हो जाएगा, वही कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, या टू लिव एट प्रेजेंट, उसी को कहते हैं प्रेजेंट। और जोगी लोग वहाँ पर स्थिर रहते हैं। वो तो अंदर की बात है, बाहर सब इंद्रियां काम करे, कुछ भी करे, दुनिया में आग लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाह्य कुंभक भी ऐसे ही है। वो जो स्थिरता है एक शरीर के दृष्टिकोण से और प्राण का दृष्टिकोण से, उसका अंदर बाहर गति को देख करके, अंदर बाहर का एक भावना पैदा है हुआ है हमारे, और उसी में बाह्य कुंभक अंतर कुंभक कहा गया। सच पूछो, ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, दोनों एक ही जगह का नाम है। वो गंगा जी हमारे आश्रम से बाहर है ना, गंगा जी आश्रम से बाहर जाने से होता है ना, मैदान को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तभी तो गंगा जी में पहुंचते हैं। अगर हमारा बाउंड्री वाल सारा तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दें, तो गंगा जी आश्रम के अंदर है या बाहर है? उसी को तो हम बार बार कहते हैं, ये छोटा सा स्वार्थ ये कभी नहीं भरा। ये मेरा और ये तेरा, ये जो डिमार्केशन हम लाइन बना देते हैं, इतना तक मेरा है, इसके बाद मेरा नहीं, वही तो हमारे जो कमी का कारण है, हमारे संकोच, हमारे कंजूसी का, हमारे सारे चीज़ में शक्ति, ज्ञान और हर चीज़ में हमारा जो एक सूक्ष्मता है, जो हमारे असमर्थता है, वो हम ही बनाते रहते हैं। वो जो बाउंड्री खींचना, यहाँ तक मेरा है, यहाँ से आगे मेरा नहीं, तेरा मेरा, मैं और मेरा, इसी के एक कारण। नहीं तो बाहर अंदर का कोई मतलब नहीं। जिसका तेरा मेरा नहीं, वो वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और वही अणुरणीयान महत्वमयान, क्योंकि वो जहाँ रहेगा वो वसुधा सारा उसी का है। वो भावना होना, उसी को कहते हैं सहज कुंभक। सहज कुंभक मतलब 24 घंटा कोई समय नहीं, हमेशा मन स्थिर, प्राण भी स्थिर। और प्रकृति के
द्वारा बाहर दिखाई देता है, थोड़ा उनका हाथ पैर चलता है या नहीं चलता है, उसमें कुछ लेना देना उसको नहीं होता है जोगी को। राम जी को यही बात समझा रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी। चंद्र संक्रांति हुआ, सूर्य संक्रांत हुआ और मेषादि संक्रांत इसी ढंग से होता है। वैसे ही इस शरीर में भी अपान की शीतलता का जठराग्नि में ग्रास हो जाने पर चंद्रमा की अग्नि संक्रांति होती है और प्राण की उष्णता का बाह्य शीतलता से ग्रास हो जाने से अग्नि की चंद्र संक्रांति होती है। ये सब भाषा का विलास है, इसीलिए कि आपको पॉइंट को याद करना चाहिए। चंद्र संक्रांति और अग्नि संक्रांति, अग्नि का चंद्र संक्रांति, सूर्य का चंद्र संक्रांति, ये मतलब अपना पना खो करके दूसरे का रूप लेना अथवा दूसरा पना खो जाने से, खत्म हो जाने से अपना पना का उदय होना, यही बात है। और इसमें इतना दूर तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो हमेशा है, जहाँ मैं खत्म हूँ तब मेरा शुरू होता है। मैं मेरा में संक्रांत होता है, मतलब संक्रमण, उसमें व्याप्ति होता है। और मेरा जहाँ खत्म हुआ वहाँ मैं शुरू। मैं और मेरा बीच में एक संधि है, हर दो के बीच में एक संधि। वो संधि में जो स्थिर कर पाया अपने को, वो आकाशगमन तो उसके पास कुछ नहीं है। आकाशगमन का कोई मतलब नहीं होता है। आकाशगमन को बहाना बना करके ये जो ध्यान का सूक्ष्म रहस्य को समझा रहे हैं, ध्यान वहीं करना चाहिए। वहाँ अगर मन स्थिर हो गया तब तो फिर सोना में सुहागा। सूर्य की संक्रांतियाँ तो पहले ही बतला दी गई है, इसीलिए हे श्री राम जी आप उनके विशेषज्ञ हो जाइए। यही मतलब संक्रांति का विशेषज्ञ हो जाइए। सब कुछ, सब चीज़ में एक संक्रांति है। जैसे हम संध्या को लेकर के कह रहे थे, संध्या मतलब संक्रांति, और जैसे हम पहले ये भी बोले थे प्राण और अपान का संधि, और कुंभक को भी संक्रांति मानो, प्राण का और अपान का मध्यस्थल। क्योंकि इस शरीर के अंदर मुख्य संक्रांति काल ये ही हैं। इसको संक्रांति मानो, संध्या मानो या वर्तमान मानो, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग भाषा का प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको आप वर्तमान कहते हैं उसी का नाम संक्रांति भी है, उसी का नाम ध्रुवा भी है, उसी का नाम षोडशांत भी है। जो षोडशांत इसीलिए कहे कि षोडश कला का अंत हो गया। हर चीज़ को 16 हिस्सा में बांटा जाता है। यह हमारे बहुत पुराना तरीका है। कहा गया कृष्ण भगवान 16 कला में अवतार लिए थे, मतलब परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट रूप लिया था। 16 कला, कला मतलब हिस्सा, पूर्ण रूप से, तो वो षोडशांत उसी का नाम है। 12 अंगुल के ऊपर मस्तिष्क का आभामंडल का 12 अंगुल के ऊपर षोडशांत, जहाँ वो आभामंडल का खत्म हुआ उसको षोडशांत कहे।
और यहाँ नीचे हृदय में ध्रुवा, जहाँ अस्थिरता खत्म हुआ, प्राण और अपान और मन इत्यादि जो कुछ उसका अस्थिरता खत्म हुआ है, इसलिए स्थिरता का नाम ध्रुव, ध्रुवता, ध्रुवा, द एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंसी। इसी शरीर के अंदर मुख्य संक्रांति काल ये ही है। बाह्य संक्रांति काल तो तृण के समान कहे गए हैं, कोई उसका कोई माने नहीं। और सूर्य का आज संक्रांत है, आज पूर्णमासी है, अमावस्या है, ये व्यवहार के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया, इसका कोई अर्थ नहीं। अमावस्या मतलब चंद्रमा का संक्रांत सूर्य में हुआ। भाषा देखो कैसे, ये भाषा कुछ नया भाषा का प्रयोग करते हैं इसीलिए कि इससे आप असली तत्व जो प्रक्रिया है उसको समझें, उसी में मन को स्थिर करें। अंदर हमारे संक्रांत चलता है, बाहर भी संक्रांत चलता है, हर जगह पर जहाँ देखो वहाँ एक संक्रांत है। संक्रांत मतलब संध्या भी है, संध्या मतलब स्थिरता भी है, स्थिरता का मतलब वर्तमान भी है समय के दृष्टिकोण से। जिस एंगल से देखो उस एंगल से एक नया नाम निकल जाता है। समझ गए हो? फिर सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल उठना कोई नाराज़गी की बात नहीं, सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये सारे सवालों का जड़ तो वही है, समझो। वहाँ मन स्थिर कर देने से कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई सवाल नहीं है। सारा सवाल का उत्तर वही है। विषमता नहीं है तो, दो नहीं है तो शंका कहाँ से उठेगा? हे श्री राम जी, बाहर प्रसिद्ध संवत्सर में स्थित संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक काल तथा विषुवत रेखा आदि की तरह इस तरह के अंदर भी स्थित संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक काल तथा विषुवत रेखा आदि को देह के प्राण और अपान वायु के द्वारा स्थित यदि आप योगाभ्यास के कारण प्रत्यक्ष अनुभूत घट पटादि के समान भलीभांति जानते हैं तो योगियों की कथाओं में शोभते हैं। योगियों का भाषा ये, और योगी लोग हमेशा समय का ज्ञान इसी प्रकार रखते हैं। शरीर के अंदर हमेशा प्राण अपान अथवा मन का चंचलता, स्थिरता जैसे भी हो, ये हर जगह पर संक्रांत है, हर जगह पर संध्या है। तो योगी लोग वहाँ मन को स्थिर करते हैं तो समय स्थिर हो जाता है, समय का पूर्ण ज्ञान वो रखते हैं। एक तो द्वैत भाव से समय का ज्ञान रखते हैं, उसी के हिसाब से वस्तु का ज्ञान रखते हैं। वस्तु का ज्ञान मतलब वही शरीर, क्या शरीर को एक वस्तु मान लो। देश, देश के अंदर काल, काल के अंदर देश। स्वामी, ये क्या यही दर्शन संध्या काल में, जैसे त्रिकाल संध्या में जो साधना कुछ की जाती है, मंत्रोच्चार, यही चीज को स्थूल रूप से हम करते हैं। कोई देवता को संध्या, कोई देवी को आराधना करेंगे,
सूर्य का उपासना करेंगे, असलियत तो ये है। और मंत्र उच्चारण करते हैं सब, और जैसे अघमर्षण मंत्र वगैरह करते, हाँ जी, ये सब एक मन को स्थिर करने का बहानाबाजी, बाहरी बहानाबाजी। मन स्थिर हो गया तो ये बहाना, मन स्थिर नहीं है तो इसी को करना चाहिए। काल का महत्व है, जैसे मध्याह्न हाँ, या संध्या समय जो समय के रूप से हम संध्या को मान रहे हैं, पर वस्तु के रूप में किसी चीज को ले लो, दो के बीच में एक संध्या है। यहाँ देखो संध्या 2 अंगुली के बीच में, कहीं भी संध्या है। ये इसको हम रखें इसमें, इसके बीच में संध्या है, हर जगह पर संध्या है। ये कपड़ा बुना गया, उसके 2 धागा के अंदर संध्या है। कहीं भी मन को स्थिर कर दो, कहीं भी। इसीलिए ध्यान के लिए कोई निर्दिष्ट कोई नहीं कहा गया कि यहाँ पर ध्यान करना। जत्र जत्र मन हो जाती, जहाँ मन गया वहीं स्थिर कर दो उसको। और साधारण भाषा में हम ये कहते हैं, ध्यान करने के लिए कोई भगवान का रूप खास जरूरत नहीं पड़ता है। टट्टी के ऊपर मन को स्थिर कर दो, ध्यान लग जाएगा। हमारा लगता है सुबह टट्टी के ऊपर ध्यान करते हैं हम, करते हैं या नहीं? सब करते हैं। अगर पल भर के लिए मन एकाग्र हो गया हो, उसी का ध्यान क्यों नहीं मानेंगे हम? उसी का तो महत्व है। अच्छा अच्छा, चलो सरदार जी क्या कहेंगे देखो। स्थिर सही जगह कहाँ है? मैं थोड़ा तब तक थोड़ा तैयार हो जाता हूँ देखने के लिए। बोल दीजिए। सरदार का बच्चा जो है वो फेल हो गया स्कूल में, तो टीचर को मिलने गए सरदार जी रिपोर्ट कार्ड लेके। तो बच्चा बिल्कुल नालायक है, फेल हो गया। मैडम डांट रही है सरदार को, पढ़ता नहीं है लड़का, ऐसे करके। मैडम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सरदार जी मैडम को ही देखे जा रहे सारा टाइम। मैडम बोलती बस इतना ही ध्यान आपको बच्चे पे देना है। जितना मेरे को सब मेरे ऊपर ध्यान दियो। पिताजी बोले सरदार नालायक बेवकूफ, पड़ोस की लड़की को देख फर्स्ट आई है। बच्चा कहते सर साल भर उसी को देख रहा था। तो पहलू सरदारों का ध्यान ऐसा होता है। नहीं, इसके ऊपर हमारे इसमें एक कहानी है। कहानी ऐसा है, एक कोई वशिष्ठ नाम का कोई एक ब्राह्मण रहा, और उसकी एक गर्लफ्रेंड रहा। उसका नाम अरुंधति था। अरुंधति था। ये दोनों प्यार में आसक्त हो गए, ऐसा हो गए। और वो जो वशिष्ठ था वो दरबार में, राजा के दरबार में कुछ सदस्य था, कुछ राज वैद्य या राज पुरोहित या ऐसे ही कुछ राजा से संबंधित था। वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और ये काम काज सब खत्म। कंप्लेन भी आया राजा के पास कि देखो ये उस अरुंधति नाम का लड़की से फंस गया है और ये सब राजकार्य संभालता नहीं। राजा उसको बुला करके डांटा। पहले जो सम दान दंड भेद चारों प्रकार का सारे क्रिया शुरू कर दिया, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो वशिष्ठ को कहा गया तुम उस लड़की का संग छोड़ दो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा।
तो कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार देने पर भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे जान। मेरा प्राण है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और उस लड़की को बुलाया गया, बहुत भयंकर ताड़ना दिया गया। लड़की, वो लड़का का मुँह नहीं देखना, कुछ नहीं करना। लड़की कहती वही तो मैं हूँ, अलग है ही नहीं, अलग है ही नहीं, तो देखना कौन देखेगा, कौन दिखेगा, कौन देखेगा, कौन दिखेगा, कौन, हम दोनों एक ही हैं। गर्लफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड, शादी नहीं हुई इसलिए ऐसी बात कर रहे जी। तो उन दोनों को जेल में रखा गया, बहुत दिन तक राजा जेल में रख दिया, फिर भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर ध्यान करते हैं। आखिर उनको प्राण दंड दिया गया, पहले अंग छेदन किया गया, तो उनको कष्ट नहीं हुआ। तो उसको देख करके राजा बड़ा चकित हो गया। क्या एक हाथ काट दिया गया वशिष्ठ का, उसको दर्द नहीं, और उसके बाद कहा गया कि अरुंधति का भावना छोड़ दे, संग छोड़ दे। मैं और अरुंधति में कोई अंतर नहीं, कौन किसको छोड़ेगा। मेरा शरीर का भावना नहीं है, हम दोनों एक हैं। प्यार का पराकाष्ठा उसमें दिखाया गया। तो शरीर को हानि पहुंचने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। दोनों फिर दोनों को सूली में चढ़ा दिया गया। मरने के बाद भी दोनों एक रहे, दो नहीं बने। ये जो प्रेम का पराकाष्ठा है, इसी को कहते हैं ध्यान। और ये अगर वशिष्ठ का अरुंधति नाम तो खाली है, प्रकृति पुरुष है, भक्त भगवान है, वो अगर दोनों के अंदर का ये जो ज्ञाप निकल जावे तो फिर तो एक ही है। और वो एकता में फिर भेद कोई नहीं पैदा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है भेद पैदा। उसका कहानी बड़ा सुंदर रूप से इसी में है। हाँ, मैं कहना जानना चाह रहा था, मेरी जिज्ञासा थी, क्या ये जो समय है त्रिकाल संध्या के, उनका इससे कोई इंटरकनेक्शन है कनेक्शन नहीं, वही चीज है, ध्यान लगाना है। चाहे जैसे जिसके ऊपर लगाना लगाओ, लेकिन मन को एकाग्र करना। हर किस्म, हर पूजा पाठ क्रिया यज्ञ कर्म जो कुछ दुनिया में है, सबका सार यही है। वो संध्या वंदन करो, और जो आपका यज्ञ करते हैं रोजाना, क्या प्रायश्चित, क्या पंचाग्नि, क्या पंचहोत्र होता है, हाँ, चाहे कुछ भी करो, सबका एक ही रास्ता, सबके लिए एक ही सोच करके सारा हमारे प्रथाएं सब बनाए ऋषि मुनि लोग। प्राण मन तो वही होना चाहिए, हो गया तो ये सारा कर्म छूट जाएगा। संध्या वंदन किसी को कोई जरूरत नहीं, संध्या वंदन ये बैठ करके वो जनेऊ ले करके कुछ पानी लेना कोई ज़रूरत नहीं, मन एकाग्र हो गया तो हो गया, हो गया। एक ही लक्ष्य को रख करके हमारे सनातन धर्म में जितने जो ट्रेडिशन, जो कस्टम्स, जो सोशल और फैमिली कस्टम्स, जितनी जो सब रीति रिवाज हैं, सबका एक ही
ये जो मान सम्मान, जो कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे सदाचार और जो व्यवहारिक ज्ञान, ये सारे का एक ही लक्ष्य है, मन एकाग्र हो जाए। वो हो गया, फिर उसके लिए कोई विधि को निषेध, कोई नियम कानून उसके लिए लागू नहीं होता है। जो समझ, हाँ जी, कितनी देर एकाग्र रहेगा मन, क्योंकि चंचलता का नाम तो मन ही है। तो जब तक मन स्थिर है तब तक नियम कानून नहीं। जैसे चंचल हो गया, सारे नियम के अंदर आ गया, हथकड़ी लग जाएगा। तैयार रहना, हथकड़ी लगा हुआ समझो। वो जितना एकाग्र होगा उससे डबल स्पीड से वो चंचल हो जाता है। हाँ, होने दो, हमारा क्या। ये इसीलिए तो कहा गया तुमको स्थिर करने के लिए, चंचल हो जाता था, हमारा क्या गया, होने दो उसको। और वहाँ पर, हाँ जी, यस यस, एग्जैक्टली। स्वामी जी, वो जो है ना विदेश में बैठे हैं हमारे, सुबह 4 बजे उधर के उठते, 4 बजे उठ के आपका क्लास सुनते, अटेंटिव भी सुन रहे, अपना प्यार से। अरे भाई, कहने के लिए कहा गया, ये करना है, वही हमारा लक्ष्य है। और कर नहीं सकते हैं तो लगे रहो इंडिया, हम क्या करेंगे, हैं? लगे रहो जब होगा। और इसीलिए तो कहा गया, जब बहु ना जन्म ना बनते, हाँ, तो एक पल में हो जाएगा और मौज उड़ाएंगे ना तुम। ठहरो, हथकड़ी तो घर के बाहर पड़ा हुआ है। हे श्री राम जी, बाहर प्रसिद्ध जो संवत्सर में समय का ज्ञान भी योगी लोग ऐसे ही रखते हैं, प्राण अपान का गति से, अथवा ये संध्या से, अथवा मान लो कोई किसी भी प्रकार का ये जो रेचक और पूरक कुंभक, इससे आँख का पलक से कोई कर्म का करना नहीं करना, वो हमेशा उनका मन स्थिर होने से समय को देखते हैं, समय का पूरा ज्ञान रहता है। और ये जो वर्ष, मास, दिन, दंड इत्यादि, ये तो हाँ, मैंने खाली एक समझने के लिए, रिलेटिवली व्यवहार के लिए इसका नामकरण करके कुछ पर्टिकुलर अवधि को हम मान रखे हैं। संवत्सरात्मक काल तथा विषुवत रेखा, विषुव रेखा हमारे अंदर भी है। विषुव रेखा उसी को मानो जहाँ संध्या मानते हो, जहाँ ध्रुव मानते हो, जहाँ स्थिरता है 0 डिग्री, इस शरीर के अंदर भी स्थित संक्रांति हुए। और उत्तरायण दक्षिणायन, नाभि को अगर विषुव रेखा माने तो नीचे दक्षिणायन और ऊपर उत्तरायण। प्राण का उत्तरायण गति है और अपान का दक्षिणायन गति। और जब कर्मकांड करते हैं ना, कर्मकांड में संकल्प करते हैं, अभी चल रहा है, उसमें क्या कहते हैं, सूर्य जब उत्तरायण है तो चंद्रमा दक्षिणायन होता है। इसमें भी ध्यान देना। चंद्र उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण है, चंद्र दक्षिणायन है, सीधा मुंह में बोल देंगे वो वही है। और जब सूर्य का दक्षिणायन होगा, चंद्रमा का उत्तरायण होगा।
तो ये सब अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी। इसी प्रकार योगी लोग शरीर के अंदर हर चीज को देखते हैं, तो हर जगह पर एक उनका स्थिरता रहता है। तो कितने नस नाड़ियाँ, कहाँ प्राण अपान कैसे कर रहे हैं, वो जो ध्रुवा हृदय के अंदर सिर्फ नहीं है, शरीर में कहीं भी ध्रुवा है। वो उसको पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ये जो पंचक का एक केंद्र होगा, पंचक के टाइम पर हम ये इसका विचार किए थे या नहीं? 5 को इकट्ठा करने से पंचक होता है। भूत पंचक, तन मात्रा का पंचक, और सब जगह पर एक पंचक होता है। और हमारे ये काल ज्ञान में भी पंचक आता है। जब बारिश वगैरह होता है, ये ज्योतिष लोग कहते हैं पंचक लग गया, हर जगह पर एक पंचक। तो वहाँ पर, और शरीर का भी 5 कोष हो गया, पंचक सब जगह पर। हाँ जी, तो ये पंचक का एक केंद्र होगा। जब पंचक सब जगह पर होगा, वो ध्रुवा भी सब जगह पर है शरीर में। इसी प्रकार योगी लोग सारा शरीर को एक नज़र से देख करके सब कुछ का ज्ञान रखते हैं। सर्वज्ञ तो इसी को कहते हैं। जब नाम रूप सब खत्म हो जाता है, दो नहीं रहता है, तो सर्वज्ञता तो अपने आप है। तो कह रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा आदि को देह के प्राण और अपान वायु के द्वारा नियत स्थित, यदि आप योगाभ्यास के कारण प्रत्यक्ष अनुभूत घटपटादि के समान भली भांति जानते हैं, तो योगियों की कथाओं में शोभते हैं। योगी लोग आपकी चर्चा करते हैं। हाँ, एक योगी वहाँ है, शर्मा जी नाम से एक कोई योगी है। योगियों के चर्चा में आपका नाम आता है। नहीं तो कहते हैं वो कोई बच्चा खेल करता है, कोई बच्चा बकवास कर रहा है, बबराता है। यदि मेरे उपदेश के ऊपर ध्यान न देकर कहीं अन्यत्र प्रवृत्त हैं, तब तो फिर आप नहीं शोभते हैं। मेरे बातों को अगर नहीं समझें और अगर मन को इसमें स्थिर नहीं किए, तो फिर हे राम जी, आपको आपका नाम, आपका रूप का चर्चा कहीं पर नहीं है। मेरे द्वारा आप नहीं हैं, मान लो, आपकी चर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ। और थोड़ा सा इसका एक टीका सुन लो। जैसे आकाश में कृष्ण पक्ष में अग्निस्वरूप सूर्य, चंद्रमा की शीतल 15 कलाओं का प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रमशः ग्रास करके, ग्रास करना मतलब उसका ग्रास कैसा करते हैं? हम जब कोई, मान लो कोई लाइट है, कहीं एक लाइट है, उसके ऊपर हम कोई जा रहा है सामने से, उसका जो छाया गतिशील होगा। जो व्यक्ति अगर चल रहा है तो छाया भी तो गतिशील होगा ना। तो छाया कैसे जाता है? वो प्रकाश को ग्रास करता है, उसी का नाम ग्रास करना, संक्रमण करना। जहाँ था प्रकाश, वहाँ छाया उसको कवर कर लेता है ना। तो उसी को तो संक्रमण कहते हैं।
आकाश में ये जो संक्रांति वगैरह उसी का नाम तो है। सूर्य का छाया दूसरे के ऊपर पड़ गया और वो छूट गया तो संक्रमण हुआ और मुक्त हो गया, यही तो हुआ। एक मुक्त हो गया, एक ऊपर गया। ग्रास कर लिया। और इसी के ऊपर तो हमारे जो चंद्र ग्रहण वगैरह, सूर्य ग्रहण इत्यादि है, एक्लिप्स, वो इसी प्रकार तो है। नहीं, मलमास वगैरह तो इसी सिद्धांत। बिल्कुल सारे समय का चक्र जो है इसी के ऊपर है सब। समय चक्र इसी के, एक तो सूरज, चंद्रमा, अग्नि, और इसके साथ साथ जो आकाश में स्थित जो कुछ वस्तुएं सब हैं, उसको हम नक्षत्र कहते हैं और राशि कहते हैं। राशि मतलब एकीकृत एक ग्रुप का नाम राशि है। और ये सारे ग्रुप इंटरकनेक्टेड है। हाँ हाँ, बड़ा गजब। कोई किसी को कोई नहीं छोड़ सकता है। दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी का नाम वो करें कि जो शीतल चंद्र 15 कलाओं का प्रतिपदा दी तिथियों में क्रमशः ग्रास कर केवल एक ध्रुवा नामक कला छोड़ देता है। अमावस्या होगा तो कैसा अमावस्या होगा? पहले पूर्णमासी प्रतिपदा द्वितीया हो करके अमावस्या होगा ना। प्रतिपदा के दिन पूर्णमासी का चंद्रमा का क्या होगा? एक कला ग्रास होगा, एक कला निकल गया समझो। रोजाना चंद्र ग्रहण होता है तो एक कला, एक हिस्सा, 16 हिस्सा किया गया, तो एक हिस्सा को छाया अंधकार में बदल दिया, सूर्य का जो छाया है। दूसरे दिन द्वितीया में 2 कला, तीसरा दिन 3 कला, ऐसा होते होते चतुर्दशी के दिन कितना कला होगा? 15 कला को ग्रास कर देगा चतुर्दशी के दिन, क्योंकि प्रतिपदा में 1 हो गया, तो चतुर्दशी के दिन 15 कला को अपने अंदर ग्रास कर लिया, निगल गया। मान लो प्रकाश चंद्रमा का जो रूप को निगल गया, छाया पड़ गया उसके ऊपर, और एक कला जो रुक गया उसका नाम ध्रुवा। जहाँ से शुरू होगा प्रकाश, दूसरे दिन अमावस्या के दूसरे दिन जो एक कला दिखाई पड़ेगा, वो दिखता नहीं, क्योंकि हमारा जो धरती का जो क्षितिज है उसी के वजह से हमको दिखाई नहीं देता है, अलग बात है। लेकिन प्रतिपदा में 1 ग्रास, द्वितीया में 2 ग्रास और तृतीया को 3 ग्रास करके इस ढंग से वो जब चतुर्दशी मतलब अमावस्या में चतुर्दशी के बाद पूरा को जो निकल जाता है तो ध्रुवा नाम में वो समाप्त हो जाता है, जहाँ न चंद्रमा है न सूरज है रात को। और शुक्ल पक्ष में भी ऐसा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पूर्णमासी इसीलिए नाम पड़ा पूर्ण रूप से। ये बाह्य कुंभक और ये अंतर कुंभक उसको इसके साथ जोड़ो। पूर्णमासी बाह्य कुंभक हुआ, अंतर कुंभक वो ध्रुवा, जहाँ सब नील हो गया, कुछ नहीं है उधर। और ये अणुरणीयान मानो, वो महत्वमयान मानो
इस प्रकार 2 केंद्र को बताया था, उसको ये समझा रहा है। ये तिथियों में क्रमशः ग्रास करके, मतलब उसको कवर कर लेना, केवल एक ध्रुवा नामक कला छोड़ देता है। उसका बाद शुक्ल पक्ष में फिर क्रमशः जो उष्ण कलाएं उगल देता है, उनसे क्रमशः पुण्य होती हुई ध्रुवा क्रम की कला पुण्य चंद्र स्वरूप हो जाती है। उसको भाषा ये प्रयोग कर रहा है कि वो जो निगला था उसको उल्टी कर दिया, लेकिन कवर क्या था तो छोड़ दिया, यही तो हुआ। भाषा का अलग अलग टर्मिनोलॉजी, सब अलग अलग टर्म्स। निगल गया मतलब ढक दिया। उसका नाम भी हम कह सकते हैं, जैसे भगवान नारायण जल में शयन कर रखे, मतलब छिपे हुए हैं। हाँ जी, सोए करके कहीं बिस्तरा लगा करके, तकिया लगा करके पड़े नहीं। नारायण जल के अंदर सोए हैं, मतलब छिपे हुए हैं। उसका मतलब जल के अंदर छिपे मतलब सर्वव्यापक है प्राण के रूप में, ऐसा समझना चाहिए। वो हम जो एक कल्पना करते हैं 4 हाथ वाले कोई एक मन को कुछ देर तक स्थिरता देने के लिए उसमें, इसीलिए ऐसा कल्पना करना पड़ता है। जी हाँ, आकार का कल्पना करना पड़ता है, इसीलिए कि वो आकार के साथ मन भी साकार है। मन का कोई एक जो स्पंदन है वो उसमें जुड़ जाएगा, एकाग्रता आ जाएगा। इसीलिए सब साकार ब्रह्म का उपासना किया जाता है। मन जुड़ जाएगा, एक आकार हो जाएगा। नहीं तो विष्णु मतलब तो सर्वव्यापक, वो 4 भुजाधारी कैसे हो जाएगा? है ये वो एक एस्पेक्ट है, उसका रूप कैसे होगा? लेकिन रूप को कल्पना करना पड़ता है ताकि मन स्थिर होगा उसमें, जरूर करना। और पद्मनाभ, अरे ये कमल कोई सचमुच किसी पानी से खिला है क्या? कमल मतलब क का मल, क मतलब पानी, पानी का जो मैला है वो स्थूल रूप हो गया तो एक फूल बन गया वो। और कमल जो है जो विकास को प्राप्त है, मतलब ये एवोल्यूशन प्रोसेस, इसीलिए कमल का नाम दिया जाता है। और पहला, क्योंकि जल जीवन है, इसीलिए जीवन का आधार है, इसीलिए उसका मौल मतलब स्थूलीकरण और अग्रगति जो प्रोग्रेस है, उसी को पुष्प से ही कल्पना हम कर सकते हैं। विकास को प्राप्त हुआ, विकास को प्राप्त होना मतलब फूल खिला। हाँ जी, इस रूप से कल्पना किया गया, उसको समझना चाहिए। और विष्णु जलसाई नारायण मात्रा सर्वव्यापक में मन समा जाना चाहिए। उसको ये समझा रहे हैं, जैसे कलाओं का जो कमी और ज़्यादा होना, उसके बाद शुक्ल पक्ष में फिर क्रमशः उष्ण कलाओं उगल देता है, उल्टी कर देता है। उनसे क्रमशः पुण्य होती हुई ध्रुवा नाम की कला पुण्य चंद्र स्वरूप हो जाती है। वैसे ही हृदय में स्थित प्राण रूपी सूर्य और पान रूपी चंद्र की मुख और नासिका द्वारा प्रविष्ट हुई शीतल 15 कलाओं का ग्रास करके मुख से बाहर ध्रुवा नामक केवल एक कला को छोड़कर फिर उन उष्ण कलाओं को उगल देती है।
प्राण और अपान को लेकर के सूर्य और चंद्रमा का कल्पना किया गया, क्योंकि प्राण उष्ण का प्रतीक है और अपान शीतलता का प्रतीक है। उनसे परिपूर्ण होती हुई ध्रुवा नाम की कला बाहर चंद्र स्वरूप हो जाती है, जिसका दूसरा नाम अपान है। बाहर प्राण और अपान की जो संधि है वह पूर्णिमा तथा हृदय में जो संधि है उसको अमावस्या कलाओं से पूर्ण होकर क्षण भर में पूर्व दिशा में पूर्णिमा के चंद्र की तरह एक बित्ते की तैयार हो जाती है। वहीं पर बाह्य कुंभक से आप स्थिर हो जाइए। पूर्णिमा का जो हम व्रत करते हैं लड़कियां खास करके, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, पूर्णता मतलब लड़की मतलब आधा, लड़का मतलब आधा, दोनों मिलेंगे पूरा होगा। मनु 2 टुकड़ा हो गया था, एक पुरुष एक स्त्री, दोनों मिलने से पूरा होगा। उसी का प्रतीक हमारे अर्धनारीश्वर जो शंकर भगवान हमेशा पार्वती को गोद में बैठा रखे, मतलब प्रकृति पुरुष एकाकार होकर के हमेशा समाधि में स्थिर हो जाते हैं। उनका कोई घरवाली को जो गोद में बैठा रखा करके कुछ हमारे दिल में जो वो काम भावना आता होगा, अरे ये सब कुछ नहीं है। दोनों एक होकर के तभी तो समाधि होगा, तभी तो वह सदाशिव नाम कहलाता है। काम है ही नहीं, काम आएगा कहाँ, कैसे आएगा? दोनों एक होने से उधर तो द्वैत है ही नहीं, तो फिर काम क्रोध आएंगे कहाँ से? हमारे दिमाग खराब है, हम हमेशा ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छा बुरा सब सोचते हैं। कोई कालिदास कुमार संभव में उमा जी का पार्वती माता जी को ऐसा नंगा उनका प्रशंसा किए। हाँ जी, सिर से लेकर के शरीर तक अंगूठा तक नंगा सब दिखा दिए। ऐसा ऐसा तुम्हारे महिमा। तो नंगा दिखा देना मतलब ये भी तो कहते हैं, सरस्वती अगर तैयार खुश हो जाती है, जैसे स्त्री पुरुष के पास नंगा हो जाती है, ऐसा सरस्वती नंगा नाचती, मतलब कोई भेद नहीं रहेगा। उसको भावना को हम नहीं सोचते हैं। और उदाहरण तो भाषा में तो कुछ देना पड़ता है। वो भाषा में क्या रखा है, भाषा का जो अर्थ है उसको समझना चाहिए। सरस्वती नंगा नाचती मतलब भेद सारा खत्म, मन एकाग्र हो जाता है और अर्थ खुल जाता है, सब शब्दों का अर्थ। ऐसे ही प्रकृति जब नंगी नाचेगी तब तो परमात्मा दिखता है। नंगी हो गई मतलब उसका आवरण सारा खत्म। जब आवरण शक्ति से तो वो सच्चाई को ढक रखी है, और वो जब खत्म हो गया, कपड़ा निकाल दिया तो शरीर तो दिखेगा। ऐसा ललेश्वरी के बारे में भी बताया जाता हैं? है। ललेश्वरी, हाँ जी, कश्मीर की जो ललेश्वरी थी, जब उनको शिवत्व प्राप्त हुआ उसके बाद वो नग्न अवस्था में बिल्कुल क्योंकि उनके लिए कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। अवधूत अवधूत काम है ही नहीं, वो मन ही नहीं है, मन ही नहीं है। मन ही नहीं। वो तो निधि विधि निषेध अथवा तेरा मेरा शरीर या कुछ ये भावना है ही नहीं, तभी तो अवधूत होते हैं। अवधूत सबसे ऊपर स्थिति को कहा जाता है, दिगंबर है, उसमें शरीर का भावना कहाँ है?
तो इसी प्रकार वो कह रहा है कि बाह्य प्राण अपान जो जहाँ इकट्ठे हो गए पूर्णमासी और अंदर इकट्ठे भी होते हैं, तो अंतराल देश में ईड़ा और पिंगला की प्रत्येक ऊपर नीचे स्थित शाखाओं की 6 नाड़ियों में प्राण रूपी सूर्य के प्रवाह से 2 अयन होते हैं। शरीर के अंदर उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णना कर रहे हैं। यही ऊपर नीचे। हाँ जी, 6 नाड़ियाँ हैं। प्राण का 3 होंगे, नहीं 6 नाड़ी प्राण का और अपान का भी। तो इस प्रकार अपान रूपी चंद्र से प्रवाह, चंद्र के प्रवाह से चैत्र वैशाख आदि महीने विस्कंभ आदि योग तथा भिन्न भिन्न नाम के पर्व हुआ करते हैं। यह योगियों को प्रत्यक्ष है, दूसरे विद्वानों को भी जिन्हें योग शास्त्र का ज्ञान नहीं है, स्वरोदय आदि शास्त्रों से उनका परिज्ञान कर लेना चाहिए। स्वरोदय, स्वर शास्त्र एक होता है। स्वर शास्त्र क्या है? इसी का प्राण का और अपान का गतियों को स्वर कहते हैं। तो उस स्वर शास्त्र में बहुत कुछ है। स्वर शास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट साइंस, जिसमें प्राण और अपान का गति के ऊपर ही सारा, हाँ, सारा दुनिया का क्रिया कर्म को संचालित किया जाता है। और उससे प्राण का गति को जिसने समझ गया, योगी तो स्थिरता में प्राणायाम करके सुस्त समझते, लेकिन स्वरशास्त्री जो हैं वो उसका ज्ञान मात्र से भी उनका जो गति के बारे में जान के का अनुभव कर दिया। प्राण का और अपान का जो गति है उसको वो अनुभव करके, ये योग शास्त्र का ये एक अलग योग मानो, हाँ, स्वर योग है। तो उससे ये लोग सब कुछ ज्ञान कर लेते हैं, सबका ज्ञान रहता है, कहाँ क्या हो रहा है। सांस को देख कर ये बता देंगे अभी गंगोत्री में क्या होने वाला है, इतना दूर तक उनको सब, क्योंकि सांस में तो सारा दुनिया चलता है, सबका संबंध सबके साथ है। इसीलिए अपना प्राण और अपान का अगर गति को सही सलामत जो देखता है और समझता है, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, टेथिस्कोप लगा करके समझ जाते हैं क्या रोग है। कैसे समझ गए हैं? यही तो होता है, जो हार्ट बीट को देख लेते हैं, हार्ट बीट का जो स्पंदन का जो बारी बारी से इसका जो ऊपर नीचे होना, उसको अंदाज करते हैं। ऐसे ही तो नस देखते हैं, हाँ, पल्स देखते हैं। उससे वैद्य लोग क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं बोल देते हैं, सर्वज्ञ के माफी। 20 साल के पहले तुम्हारा शरीर का स्थिति क्या है वैद्य लोग बता देते हैं, और आगे जा कर के इसी ढंग से चलेगा तो इतना दिन में ये होगा, भविष्य वक्ता हो करके रहेगा। और उसमें कुछ परिवर्तन लाए तो वो बदल जाएगा, अलग बात है। अतीत तो परिवर्तन नहीं ला सकते हैं ना, अतीत का सीधा सारे बता देंगे। और स्वर शास्त्री भी ऐसे ही है,
अलग अलग सब रास्ता कैसे योगियों का स्वर प्राणायाम जो प्राण योगी और स्वर योगी और बाकी जो नाड़ी योगी, नाड़ी का तो स्पंदन को ही डॉक्टर लोग देखते हैं और क्या करते हैं शरीर के ऊपर सारा चीज है, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से शरीर के ऊपर सब रिसर्च करके ये सब सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान बन जाते हैं। ये सारा जो हम विचार कर रहे हैं ये विचार सिर्फ एकमात्र आकाश गमन के ऊपर है। सिर्फ एक पॉइंट हमारा था, चूड़ाला आकाश गमन करने के लिए प्रयास कर रही। बताओ इतने गहराई में जाना पड़ेगा ताकि समझ में आएगा कुछ। खैर अनुभव तो बहुत दूर की बात है, कम से कम मेंटली तो समझ में आ जाए। एक तो पिक्चर बन जाए जैसे विष्णु भगवान का बना दिए हम, तो ऐसे ही कृष्ण भगवान का अगर बांसुरी पकड़ लिया टेढ़ी टांग और एक माला पहन रखा है वो कभी मुरझाता नहीं और थोड़ा नज़र टेढ़ा कर रखा है तो एक आकार बना लो, चित्र बना लो, क्या फर्क पड़ता है, चित्र बनाना चाहिए। तो ऐसे ही आकाश गमन के लिए ये सारे का एक एनाटॉमी, एक पिक्चर हमारे सामने होना चाहिए, तब आकाश गमन क्या है समझ में आएगा। इसी प्रकार 81 सर्ग समाप्त हुआ। भयंकर जंगल से हम थोड़ा सा किनारे आए हैं। द्वाशतीतम नहीं, द्वशीतीतम सर्ग 82 चैप्टर में हम क्या देखेंगे? अणुता और स्थूलता आदि सिद्धि के उपाय। आकाश गमन सबके ऊपर है, उसके लिए ये सब सिद्धि। इसके उपाय ज्ञान साध्य वस्तु, योगियों के परकाय में प्रवेश तथा भोग आदि का युक्तिपूर्वक वर्णन। भोग किसको कहते हैं? तर्क करके, मतलब किसको भोग, किसको भोग में सुख दुख दोनों आएगा। तो ऐसे ही अणुता और स्थूलता का विचार करेंगे और वस्तु ज्ञान उसको भी विचार करेंगे और योगियों का परकाय प्रवेश, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अपने को देखना। वस्तु तो एक शरीर है, इससे नहीं, जिसको मैं मान रखा हूँ, इससे अलग होकर के दूसरे वस्तु के साथ अपने आप को मान लेना, ये परकाय प्रवेश। इसी प्रकार भोग आदि का भी युक्ति पूर्वक वर्णना करेंगे हम। अणिमा और महिमा, जिसका हम थोड़ा बहुत खाली नाम के लिए चर्चा में लाए थे, परंतु उसके बाद अणिमा और महिमा का समझने के लिए ये जो अंतःकुंभक अणिमा हुआ, वो जो ध्रुवा नाम का जो संधि स्थल है, जहाँ स्थिरता है, ध्रुवा, जहाँ कुंभक करने के लिए कहा गया, वो है अणिमा। और जो षोडशांत में
16 कला के बाद जो हमारे बाह्य कुंभक करके कहा गया वो होगा महिमा। जहाँ महिमा में सूक्ष्मता का आखिर सीमा पर जब पहुँच जाते हैं तब फिर सूक्ष्म जगत का सारे ज्ञान, सिद्धों के साथ संभाषण, सिद्धों के साथ संबंध, आकाश गमन इत्यादि सब कुछ संभव होगा। बहुत दूर हैं, अभी थोड़ा पेड़ के नीचे छाया में आराम कर लो। आज बहुत दूर है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।